हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डायपोल मोमेंट। और इस टॉपिक को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है, दैट इज आयोनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो टॉपिक है इस पे भी हमने अच्छी खासी डिटेल में डिस्कशन की हुई है और इसके की पॉइंट्स और की कंसेप्ट समझे हुए हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस चैनल पे के जो है प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं डायपोल मोमेंट। जैसा कि हमारा तरीका है कि हम जो टॉपिक होता है उसके टाइटल की मीनिंग से ही उसका कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो हमारा टॉपिक है आज, उसमें दो वर्ड्स हैं, एक डायपोल एक मोमेंट। पहले हम समझते हैं कि डायपोल क्या होता है। वर्ड डायपोल बेसिकली दो जो है वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक डाय जिसका मतलब है टू और दूसरा है पोल। पोल का मतलब है चार्जेस। पोल हम जो है साइंस में चार्जेस को कहते हैं, ठीक है जी। तो डायपोल का क्या मतलब हुआ? टू चार्जेस। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आयोनिक करेक्टर हो, ठीक है, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं या डायपोल कहते हैं। व्हाट इज अ डायपोल? डायपोल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, या दूसरे वर्ड्स में व्हाट इज अ डायपोल? इट इज अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज आयोनिक करेक्टर। मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट वो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा जिसमें आयोनिक करेक्टर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है जी। और डायपोल मोमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसी तरह डायपोल मोमेंट जो है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी इन द पोलर मॉलिक्यूल इन डायपोल, ठीक है जी। तो डायपोल मोमेंट जो है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी सिंपल डेफिनेशन हम क्या करेंगे? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी पोलरिटी है, वो कितना पोलर है, उसको हम मेजर करें तो उसको हम सिंपल वर्ड में हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? सिंपली द मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब हम डायपोल मोमेंट को मेजर कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला सिंपल सा है कि आपके पास जो डायपोल मौजूद है, जो पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है, उसके दो एंड्स होंगे, एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। और उस पॉजिटिव एंड पे भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, पॉजिटिविटी कितनी है, और नेगेटिव एंड पे भी नेगेटिविटी कितनी है, नेगेटिव चार्ज कितनी है, उसकी क्वांटिटी होगी, चार्ज की कोई क्वांटिटी होगी। उस चार्ज की क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट जो है कॉलम्स है, उसको कॉलम्स में मेजर करते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज एट बोथ एंड मेजर करेंगे पहले। और दूसरी चीज क्या मेजर करेंगे? दूसरी चीज हम ये मेजर करेंगे कि दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। और ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों न्यूक्लियस जो है, दो न्यूक्लियाई मौजूद है उधर, दो एटम्स के न्यूक्लियाई, उन दोनों न्यूक्लियाई में कितना डिस्टेंस मौजूद है, उस डिस्टेंस को डी से हम मेजर करेंगे। और इन डी और क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट उस पोलर मॉलिक्यूल का निकल आएगा। तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। और इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर, कॉलम मीटर होता है, क्योंकि चार्ज जो है कॉलम्स में मेजर होती है, डिस्टेंस जो है मीटर में मेजर होता है। और इसका कॉमन यूनिट क्या है? कॉमन सिस्टम में इसका यूनिट डेबाई होता है। और एक जो डेबाई होता है वो बराबर होता है 3.335 इंटू 10⁻³ कॉलम मीटर, ठीक है जी। तो ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए, ताकि हम डेबाई को कॉलम मीटर में कन्वर्ट कर सकें। और हमारा अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें पोलरिटी नहीं होगी, तो उसके लिए डेफिनेटली हमारी पोलरिटी की मेजरमेंट कितनी होगी? पोलरिटी नहीं है तो पोलरिटी की मेजरमेंट को ही डायपोल कहा जाता है और उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू हमारा 0 के बराबर होगा। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें डेफिनेटली इसकी म्यू की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 से ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डायपोल मोमेंट का। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है इसका वैल्यू, और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके यूनिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। और अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इतना ही समझना इस टॉपिक के लिए ज़रूरी है आपकी लेवल पे। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।